तो दोस्तों देश की राजधानी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 34 सरकारी स्कूलों को गिराने की बात चल रही है। अब ये सुनते ही कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी को गवर्नमेंट स्कूल से बहुत प्रॉब्लम है, और वहीं अगर स्कूल डेमोलेशन के डिसीजन के फेवर में मैंने कुछ बोल दिया तो दूसरी तरफ से तुरंत सर्टिफिकेट आ जाएगा कि भाई ये आदमी तो बीजेपी का दलाल है। लेकिन दोस्तों सर्टिफिकेट बांटने से पहले पूरी स्टोरी एंड तक देख लेना। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की चमकती बिल्डिंग्स और एजुकेशन मॉडल की डिस्कशंस आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अब गवर्नमेंट के अपने असेसमेंट में एक ऐसी पिक्चर सामने आ रही है जो अनकंफर्टेबल सवाल खड़े करती है। दिल्ली के 34 गवर्नमेंट स्कूल्स डेमोलेशन के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। कई बिल्डिंग्स डिलैपिडेटेड स्टेट में हैं, कहीं क्रैक्स हैं और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के भी काफी सारे कंसर्न्स सामने आए हैं। और कुछ स्कूल कैंपसेस में वाटर लॉगिंग से लेकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं। तो सवाल ये है कि अगर हालत इतनी सीरियस थी तो एक्शन अब क्यों लिया जा रहा है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट किया है। ग्राउंड इंस्पेक्शंस के साथ ड्रोन्स, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और 360 डिग्री डॉक्यूमेंटेशन तक यूज हुआ है। 1090 स्कूल्स की डिजिटल प्रोफाइलिंग कंप्लीट की गई है और इसी एक्सरसाइज के बाद 34 स्कूल्स डेमोलेशन के लिए आइडेंटिफाई हुए हैं। डीओए अब फाइनल फाइंडिंग्स इवेलुएट कर रहा है ताकि डिसाइड हो सके कि किस कैंपस का पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश करना है, किस ब्लॉक को रिपेयर या रेट्रोफिट किया जा सकता है और कहाँ रीडेवलपमेंट की जरूरत है। और असेसमेंट में सिर्फ ओल्ड बिल्डिंग्स का इशू नहीं निकला है। ऑफिशियल्स के मुताबिक कुछ स्कूल्स में वाटर लॉगिंग की सीरियस प्रॉब्लम है, जबकि कुछ कैंपसेस ऐसी लोकेशंस पे हैं जो कंटिन्यूड यूज के लिए सूटेबल ही नहीं मानी जा रही हैं। डीओई ने वेकेंट गवर्नमेंट लैंड पर 27 परमानेंट स्कूल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का प्रपोजल दिया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 900 करोड़ है। प्लान्स के अकॉर्डिंग ये ग्राउंड प्लस 4 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। 27 साइट्स को 5 जियोग्राफिकल क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है और टारगेट है कि प्रोजेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 18 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। इस रीडेवलपमेंट का एक और पर्पस है क्लासरूम कैपेसिटी बढ़ाना और ओवरक्राउडिंग को कम करना। लेकिन डेमोलिशन के बीच सबसे इमीडिएट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का है। जहां कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन होगा वहां बच्चों को फेज्ड कंस्ट्रक्शन के थ्रू एकोमोडेट कैसे किया जाएगा? दूसरे ब्लॉक्स में शिफ्ट किया जाएगा या हो सकता है नियर बाय स्कूल्स में ट्रांसफर किया जाएगा? अब देखो, अगर रीडेवलपमेंट का एजेंडा बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जिस देश में पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूल्स की संख्या 90,000 से ज्यादा घटी हो, वहां अगर रीडेवलपमेंट के नाम पर स्कूल सिर्फ कम हो रहे हैं तो ये सीरियस गवर्नेंस फेलियर है और बच्चों के फ्यूचर के लिए खतरे की घंटी भी।